फ्रेंड, नमस्ते। फैशन क्रिएशन मेरे बुटीक का नाम है। आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज़ कटिंग, सिंपल कटिंग सिखा रही हूँ। इस ब्लाउज़ कटिंग के लिए ओनली आपको 6 मेजरमेंट चाहिए, जैसे शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, स्लीव्स लंबाई, मोहरी। इस तरह से आपको 6 मेजरमेंट चाहिए। इस मेजरमेंट से आपको सिंपल कटिंग आ सकती है। इस तरह से मैं आपको कटोरी ब्लाउज़ सिखाना चाहती हूँ, जो कपड़ों पे ही पूरा कंप्लीटली कटिंग होता है। इसमें फर्मा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। आप देख सकते हो कि एक सिंपल कटिंग किस तरह की जाती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अपन कटिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लाउज़ का मेजरमेंट निकालना है। जैसे सबसे पहले शोल्डर से लेके कमर तक के आपको ब्लाउज़ की लंबाई निकालना होगी। उसके बाद जो लंबाई होगी वो 13 इंच आएगी। चेस्ट का फ्रंट हिस्सा निकालकर आपको चेस्ट का मेजरमेंट निकालना होगा 9 इंच। उसके बाद आपको बैक साइड से कमर का मेजरमेंट निकालना होगा। यह आएगा 14.5 इंच। आप देख सकते हो इस तरह से। बाद में आपको एक पेज पे सब लिख लेना है। लंबाई होगी 14 इंच, 14.5 इंच। उसके बाद में चेस्ट होगा आपका 9.5 इंच, कमर होगी आपकी 14.5 इंच। इस तरह से आपको 3 मेजरमेंट सबसे पहले निकाल लेना होगा। लंबाई में आपको 1 इंच मिलाना है, चेस्ट में 1.5 इंच ऐड करना है। उसके बाद कमर में आपको 2 हिस्से बनाना है। चलिए अब मेजरमेंट डालना शुरू करते हैं। कपड़े को आप उल्टी तरफ से फोल्ड कर लीजिए और नीचे से ऊपर की तरफ लंबाई लगाइए आप 14 इंच और एक प्लस 15। उसके बाद शोल्डर लगाएंगे आप 5.5 इंच, नेक लाइन लगाओगे आप 5.5 इंच, फिर आर्म होल लगाओगे 5.5 इंच। उसके बाद चेस्ट का मेजरमेंट आपको गला, आर्म होल और डालना होगा 9.5 इंच और 1.5 इंच की मार्जिन। नीचे की तरफ कमर का मेजरमेंट आएगा आपका 14.5 का आधा होगा 7.5, 1.5 इंच मार्जिन पकड़ के आपको लगाना होगा 9.5 इंच प्लस 1.5 इंच। उसके बाद क्रॉस पट्टी का मेजरमेंट 2.5 इंच और 1.5 इंच। इस तरह से आपको पूरा मेजरमेंट डाल के जोड़ लेना है। चेस्ट की लाइन जोड़ना है आपको। उसके बाद आपको साइड की दोनों लाइनें जोड़ना है। आर्म होल ज्वाइन करना है। उसके बाद साइड से 2 लाइनें मारना होगा आपको मार्जिन की तरफ। इस तरह से आपको दोनों लाइन जोड़ना है। नीचे की तरफ क्रॉस पट्टी को ज्वाइन कर दीजिए। फिर आपको 5.5 इंच बराबर कटोरी के लिए गिन लेना है। जैसे शोल्डर होगी 5.5, उसी तरह क्रॉस पट्टी पे 5.5 इंच मार्जिन लगाना है आपको। और इस तरह से आर्म होल की लाइन नीचे क्रॉस पट्टी को ज्वाइन करना है। आर्म होल के लिए 2 पॉइंट लिए जाएंगे, आधा इंच और 1 इंच। अगर आपका नेक डीप है तो आधा इंच और 1 इंच। इससे आस्तीन में झोल नहीं आएगा। फिर सेकेंड आर्म होल आपको कटोरी की लाइन से लेके 2 इंच का डिस्टेंस लेके सेकेंड आर्म होल का आकार देना है। उसके बाद में नेक 2.25 इंच और नीचे चेस्ट की लाइन पे 2.25 इंच। इस तरह से आपको एक स्क्वायर तैयार करना होगा, मतलब चौकोन ऐसा खींचना होगा। उसके बाद में आपको हल्का सा डॉट डॉट दे के सामने का फ्रंट वाला नेक तैयार करना होगा। फ्रंट नेक से लेके सिंपल में आपको कटोरी का डिस्टेंस देके उसका मिडल पॉइंट्स निकालना होगा और कटोरी का राउंड देना होगा। इस तरह से आपका बैक फ्रंट दोनों आकार बन गए हैं, बैक वाला और फ्रंट वाला।
अब धीरे धीरे करके साइड से आपको कट करते जाना है, शोल्डर लाइन से लेके आर्म होल का सेकंड आकार। कपड़े को धीरे धीरे पलटाते हुए आपको सेकंड स्टेप कट करना होगा नीचे की तरफ। धीरे धीरे काटते टाइम पे इसमें आपको एक भी खचका या कुछ भी नहीं, बिल्कुल क्लियर टू कट कटिंग कीजिए। साइड से थोड़ा सा पलटा कर फिर कपड़े को कट कीजिए। इस तरह से आपका बैक साइड कट जाएगा और बैक पर ही आपको फ्रंट के सारे डायग्राम निकालना होगा। कटोरी, क्रॉस पट्टी, साइड फंटा, इस तरह से आपको बैक पर ही फ्रंट का पूरा डायग्राम बनाना होगा। अब कपड़े को इस तरह पलटाइए। फर्स्ट बंद बाजू आपकी तरफ थी, अब उसको ओपन साइड अपनी तरफ पलटा लीजिए। साइड चेंज नहीं करना है, सिर्फ इधर से उधर ही पलटाना है आपको। लेफ़्ट राइट करके कुछ भी नहीं पलटाना है। उसके बाद में बैक साइड उठाकर आप इस तरह से रखना है ओपन साइड की तरफ, जो आपका फंटा छपाया जाएगा। हाथ से ठोक कर उसको थोड़ा सा आप साइड से छपा लीजिए और साइड से उसको आप आउटलाइन खींच लीजिए ताकि आपको अंदर का पूरा साइड का आकार आपको पूरा मिल जाएगा। धीरे धीरे करते हुए उसको डॉट लाइन देकर आपको पूरा शेप बना लेना है और सामने की गहराई का आकार चेंज करके आपको निकाल लेना है। इस तरह से आपका फंटा रेडी हो गया, या साइड पोर्शन बोलिए। इस तरह से आप उसको फिर धीरे धीरे मार्जिन कट करते हुए निकाल लेना है। काटते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि पूरी सफाई से आपकी कटिंग हो। इस तरह से काटना है। आपकी ये कटिंग हो जाने के बाद में इसको एक बार चेक कर लीजिए ताकि कपड़ा आड़ा टेढ़ा ना कटा हो। आपकी कटिंग इस तरह पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आपको इसके लिए किसी प्रकार का आपको इसके लिए कोई भी तरह का प्रोसीजर अलग से नहीं करना है। जैसे आप पेपर कटिंग्स रख के या कुछ फर्मा यूज़ करके नहीं, सिर्फ डायरेक्ट आप कपड़े पे कटिंग कर सकते हो। अब ये बचा हुआ कपड़ा अपने पास इतना रखा हुआ है जिसमें आपको आस्तीन, कटोरी और क्रॉस पट्टी निकालना है। अब बंद बाजू जो आपकी तरफ थी उसको ओपन साइड पे फोल्ड मारकर 1.5 इंच कपड़े को आगे सरका के रखिए ताकि इसमें आस्तीन पूरी तरह आपकी निकल जाए और आस्तीन निकालते टाइम पे आपको कपड़ा कम ना पड़े। अब आपका आस्तीन की जो फोल्ड है वो 8.5 से 9 इंच तक के आप रख सकते हो ताकि आस्तीन जोड़ते टाइम आपको कभी कम ना पड़े। इस तरह से 9 इंच या 8.5 इंच आप रख सकते हो। अगर सिंपल मेजरमेंट है तो आप 8.5 रखिए, हेल्दी है तो 9 इंच रखिए। इस तरह बंद हिस्से पर आपको आस्तीन की लंबाई रखना है 10 इंच और आधा मिला के 10.5 इंच। उसके बाद में सेम टू सेम 8.5 का पॉइंट आपको सामने लगाना है। वहाँ से 8.5 के पॉइंट से नीचे की तरफ आपको लंबी आस्तीन के लिए 3.5 इंच कम करना है। इस तरह आप 3.5 इंच का मेजरमेंट लगाइए। अंदर की तरफ आप गिनोगे, आपका आर्म होल अगर 5.5 इंच का है तो आपको 6.5 इंच का डिस्टेंस लेना है। इससे आपकी आस्तीन परफेक्ट बैठेगी। उस पॉइंट से आपको 6.5 से लेके लंबाई तक की तिरछी लाइन खींचना है और सामने की तरफ 1.5 इंच का मार्जिन। इस तरह से आपको लाइन कंप्लीट करनी है। अब आप देखिए इसका आर्म होल मेजरमेंट के ब्लाउज़ का कितना आ रहा है। 8 इंच का कंप्लीट आया हुआ है रेडी ब्लाउज़ का। वो लाइन आप गिन कर लाइन पे बराबर 8 इंच का ही मेजरमेंट रखिए और 1.5 इंच की मार्जिन। परफेक्ट उसका मिडल पॉइंट निकाल लीजिए लाइन का और ऊपर की तरफ से आप एक आर्म होल का आकार दीजिए जो बैक साइड का होगा। ये आकार आपको करीब करीब 1 इंच का देना है और दूसरा आकार मिडल से लेके आधा ऊपर। आप स्लीव्स में नीचे की तरफ मोरी का मेजरमेंट डालिए। 5.5 इंच का मोरी था
और 1.5 इंच की लाइन, अब 1.5 इंच का मार्जिन लेकर 2 लाइनें खींच लीजिए। पहला आपका लाइन 6.5 इंच को जुड़ेगा और सेकेंड लाइन आपको 1.5 इंच की मार्जिन पे जुड़ेगा। उसके बाद में आप पूरी तरह से आपकी स्लीव्स रेडी हो गई। अब उसको बाहर की तरफ से कटिंग कर लीजिए। इस तरह से कटिंग करिए। स्लीव्स का आकार अच्छी तरह से निकाल कर कीजिए। इस तरह कटिंग हो जाएगी आपकी। अब आपको इस तरह से 2 पल्ले उठाकर आपको गहराई काटना होगा। इस तरह से धीरे धीरे, गहराई बहुत ज़्यादा गहरा नहीं काटना है आपको, नॉर्मल 1 इंच के डिस्टेंस पे ही काटना है, जिसके दोनों के बीच की गैप 1 इंच हो। और स्लीव्स के मिडल इस पे आपको एक खचका लगा लेना है। इस तरह आपकी स्लीव्स कंप्लीट हो गई है। साइड में 2 जॉइंट डाल दीजिए ताकि आपने जो मार्जिन आगे बढ़ा के लिया था उसको कंप्लीटली कवर हो जाएगी। इस तरह से आपको 2 पट्टियाँ जॉइंट कर लेना है। क्योंकि कपड़े का पना कम होने से आपकी स्लीव्स पूरी निकल नहीं पाती है, इसलिए आप उसको 1.5 से 2 इंच आगे सरका कर काट सकते हो। अब आपके पास इतना बचा हुआ कपड़ा है। अब आपने जो बैक साइड पर पूरा फ्रंट का जो डायग्राम बनाया था उसको उठाकर अपने सामने रखिए और कटोरी को इस तरह से आपको डार्क कीजिए। ये आपका कटोरी का फर्मा है। इस तरह से चारों तरफ से आपको लाइन देके कटोरी का डायग्राम कंप्लीट कर लेना है। गले का आकार सामने का जो होगा उसे डार्क कर लीजिए। अब कपड़े को आप इस तरह से उठाइए। आप देख सकते हो कपड़ा आपका इस तरह से बचा हुआ है। इसमें से आपको एक पोर्शन पकड़ना है जो बंद हिस्सा होगा। उस पोर्शन का एक कोना पकड़ के आप आपकी गले की लाइन पर उसको इस तरह से रखिए। कटोरी काटते टाइम पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कटोरी आपकी तिरछे कपड़े में निकले। अगर कपड़े तिरछे कपड़े में निकलती है तो ये कटोरी आपकी परफेक्ट बैठेंगी। इस तरह से आपको कटोरी को रख कर छाप लेना है। आप देखिए इस पे आपका कटोरी का डायग्राम पूरी तरह छप चुका है। अब आपको इस कटोरी की लाइन को डार्क कर लेना है डॉट डॉट देकर। इस तरह से आप कटोरी को डार्क कर लीजिए। अब कटोरी को डार्क करने के बाद में आपको इसके साइड से मेजरमेंट डालना शुरू करना है। अब कटोरी की जो निचली लाइन है आपको उस साइड में आपको 1 इंच का डॉट लगाना होगा। 1 इंच का मेजरमेंट लगाना है। लेफ़्ट और राइट साइड में दोनों भी, सीधे और उल्टे हाथ पे 1 इंच। अब नीचे की तरफ आपको 1 इंच और लेना है। इस तरह से दोनों साइड पे 1-1 इंच बढ़ा देना है। अब पहली लाइन को आप पूरी कंप्लीट कर लीजिए, 1-1 इंच से मिला दिए। फिर नीचे की तरफ फिर से आपको एक और लाइन जोड़ना है। इस तरह से आपकी कटोरी का 1 इंच नीचे बढ़ चुकी है। इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब दूसरा आकार जो है आपको बिल्कुल कटोरी के पहले आकार से जोड़ते हुए लाना है। जो ऊपर की तरफ आपको 1/4 इंच का डिस्टेंस छोड़ना है जो आपको जोड़ने के काम आएगा। अब नेक लाइन आपकी कंप्लीट करना है। सामने की तरफ फिर से 1/4 इंच लेकर आपको इस तरह से तिरछी लाइन जोड़ना है। ये आपको कटोरी का पूरा कंप्लीट डायग्राम कपड़े पर ही हो गया है। आपको इसके लिए आपको कोई फर्मा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये मेजरमेंट आपको 36 इंच की चेस्ट के लिए बता रही हूँ, जिसमें आपको सिर्फ साइड में 1-1 इंच बढ़ाना है। इस तरह से आपको साइड से कटिंग कर लेना है धीरे धीरे करके। एक चीज़ का ध्यान रखिए, कटिंग करते टाइम पे आपका कपड़ा इधर उधर ना सरके। आपको धीरे धीरे करके इसको साइड कटिंग कर लेना है। कटिंग करके आपको इस तरह से तिरछा हिस्सा काटते हुए आपको नीचे की लाइन परफेक्ट कटिंग करना है। इस तरह से आप काट लीजिए इसको। ये आपकी कटोरी पूरी तरह कट हो चुकी है। अब इसको इस तरह से आपकी तरफ पलटा लेना है।
देखिए आपकी कटोरी कटिंग हो चुकी है। अब इसमें आपको कुछ और मेजरमेंट डालना है। नीचे की लाइन चेक करते हुए इस तरह से आपको फोल्ड मारना है। जो डायग्राम आपको दिखे इस तरह से फोल्ड मारना है बीच सेंटर से। इसके चारों साइड गोल राउंड, साइड राउंड और नीचे का हिस्सा। इसको रखते टाइम पे बराबर रखिए। इसके बराबर कोनों से कोने मिलाते हुए आपको चेक करना है। अब आपको टेप की सहायता से आपको 2.5 इंच का टक्स लेना है। सभी कटोरी में आपको 2.5 इंच का लेना है और आड़े में आपको 1.5 इंच का रखना है। 2.5 और 1.5 इंच का ऐसा आपको टक्स मारना है। ये टक्स आपका कंप्लीट हो चुका है। अब टक्स लाइन जो 1.5 इंच का था उससे आपकी पहली लाइन को टच करना है। ये लाइन मारते टाइम पे आपको 1/4 इंच आगे पीछे या 1 सूत भी कम ज़्यादा नहीं करना है, परफेक्ट लाइन से मैच करना है। अब इन चारों हिस्सों को आपको कट करना है। इस तरह से कट होने के बाद में आपको कटोरी ओपन करना है और जो आपका टक्स पॉइंट था 1.5 इंच का, जो 1.5 इंच का आपको इस तरह से उल्टा करके आपको छपा लेना है। छपाने के बाद में आपको कटोरी का ये तीनों पॉइंट मैच करके आपको इस तरह से टक्स रेडी करना है। टक्स पूरी तरह रेडी होने के बाद में आपको ओपन साइड, मतलब जो सामने की तरफ आता है कांच बटन का साइड, उस तरफ आपको आधा इंच कटोरी ऊपर लेते हुए फिर से एक लाइन जोड़ना है और इस पोर्शन को भी आपको कट करना है। इससे क्या होगा कि कटोरी का जो पॉइंट है आपका ठीक से आएगा, जिसमें सामने की तरफ हुक की साइड में आपको एक भी झोल नहीं आएगा। इस तरह से आपको 2 कट्स लगाने हैं। इस तरह से आपकी कटोरी रेडी हो गई, जो डायरेक्टली आप कपड़ों पे ही कट कर सकते हो, फर्मा ना यूज़ करते हुए। अब आपको बचे हुए कपड़ों में ध्यान देना है कि आपकी क्रॉस पट्टी कटिंग करना बाकी है। अब इस तरह से आप क्रॉस पट्टी कटिंग करना है। आपने 2.5 इंच लिया था, 2.5 इंच को आपको आधे इंच से बढ़ाकर अब 3 इंच करना है, जो आपका 3 इंच हो गया। और कमर का चौथा हिस्सा और 1.5 इंच की मार्जिन डालते हुए आपको कमर के लिए क्रॉस पट्टी निकालना है। इस तरह से आपको क्रॉस पट्टी का मेजरमेंट डाल देना है। यहाँ से आपने 1.5 इंच लिया था, 1.5 इंच को आधे इंच से बढ़ा के आपको 2 इंच कर देना है और एक क्रॉस कटिंग का आकार इस तरह से आपको लगाना है। और आपको आकार देते हुए आपके मन चाहे आप आकार दे सकते हो, उसमें स्ट्रेट कटिंग या कुछ आकार देकर क्रॉस पट्टी कटिंग कर सकते हो। आपको जितना क्रॉस चाहिए उतना क्रॉस कर सकते हो। ये आपकी क्रॉस पट्टी कटिंग हो चुकी है। अब आप इसको कटिंग कर लीजिए। इस तरह से आपकी क्रॉस पट्टी कट चुकी है। देखिए इस तरह से कितना प्यारा आपको इसमें शेप देना है। जितना अच्छा आप शेप दोगे उतनी अच्छी आपकी क्रॉस पट्टी निकलेगी। इस तरह से आपकी पूरे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है, बैक साइड, फ्रंट साइड। उसके बाद में आपकी कटोरी, क्रॉस पट्टी, साइड पोर्शन और स्लीव्स कटिंग हो चुकी है डायरेक्ट कपड़े पे। अब आपको बैक नेक इस पे ड्रॉ करना है। आपकी गले की मन चाहिए, आपको जैसी चाहिए वैसी आप लेंथ रख सकते हो नेक की। आपने 2.5 इंच ऊपर लिया था, अब नीचे की तरफ को 3 इंच लेकर इस तरह क्रॉस लाइन जोड़ना है और नीचे की तरफ जॉइन करना है। अब यहाँ से आप हल्का सा गोल आकार देकर आपको गोल नेक डाल सकते हो। आप इस पे कोई भी आकार ले सकते हो। इस तरह से आप नेक का डायग्राम बनाकर रख दीजिए। जब आपको पूरा ब्लाउज सिलना होगा उस टाइम पे आप इस नेक को कटिंग कर लीजिए। अब देखिए आपकी बैक साइड पूरी कंप्लीट हो गई। ये साइड पोर्शन कट हो गया आपका। उसके बाद आपकी कटोरी पूरी कटिंग हो गई है। इस तरह से आप पूरी कटिंग देख सकते हो। मैंने इसको डायरेक्ट कपड़े पे कट किया हुआ है। ये क्रॉस पट्टी आ गई आपकी। उसके बाद आपकी स्लीव्स आ गई है। इस तरह आपकी स्लीव्स
कटिंग हो चुकी है। देखिए आपके 5 पोर्शन पूरे कटिंग हो चुके हैं। इस तरह से आप सिंपल कटोरी ब्लाउज़ कटिंग कर सकते हो विदाउट फर्मा या किसी तरह की कटिंग यूज़ करके। डायरेक्टली आप ब्लाउज़ से मेजरमेंट लीजिए और कपड़ों पे ही कटिंग कर लीजिए। इसमें आपका बहुत सा टाइम बच जाता है। ये कम से कम आपकी कटिंग 18 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। अगर आप फर्मा रख के काटते हो कि कभी कभी कटिंग में मिस्टेक भी हो जाती है, और इस तरह से अगर आप कटिंग करते हो तो आपको पूरा परफेक्ट मेजरमेंट निकलता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ब्लाउज़ में